हाय एवरीवन। तो आज मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस बिना स्टडी के काम करते हैं। तो मैं आज एक तरीका सिखाने वाला हूँ जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप कैसे सिंपल तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। इवन दो अगर आपको पॉइंटेड लेवल से या लेवल से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके नहीं भी आता है, तो कौन से इंडिकेटर को देख के आप आराम से इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो और अपना मार्केट में काम करना शुरू कर सकते हो। तो उसके पहले सबसे पहली जरूरत है कि इंट्राडे के लिए जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, तो इसमें आपको सबसे पहले जो टाइम फ्रेम यूज करना होता है वो है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप इंट्राडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी चीज, इसके लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको शेयर करूंगा। और जब शेयर कर रहा हूं तो उसके पहले नाम बता देता हूं। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपके चार्ट पे एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होना चाहिए जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बाय लक्स अल्गो। तो ये जो इंडिकेटर है वो आपको अपने चार्ट पे ऐड कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर है, कोई भी चार्जेस कोई भी अमाउंट इसके लिए देना नहीं पड़ता है। तो ये इंडिकेटर को आपको अपने चार्ट पे ऐड कर लेना है। जैसे ही आप अपने चार्ट पे इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे सेटिंग आएगा। इसकी सेटिंग को आपको डिफॉल्ट रखना है 15-15 की सेटिंग में। अगर डिफॉल्ट में 15-15 नहीं है तो यहाँ पे जाके आपको 15-15 कर लेना है। और सेकंड चीज आपको यहाँ पे करनी है, इसके जो कलर कोड्स है इन कलर कोड को दोनों को ब्लैक कर देना है ताकि ये जस्ट हमें एक लाइन बताए सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वो हम खुद डिसाइड कर लेंगे बाकी की चीजें हमारे हिसाब से। ठीक है। तो जैसे ही आप ये सपोर्ट आप ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे लगा देते हो तो आपके चार्ट पे कुछ इस तरीके की ब्लैक लाइंस नजर आएगी। तो जहां पे आपको एक ही लेवल पे मल्टीपल ब्लैक लाइंस अगर नजर आएगी, जैसे यहाँ पे हो गया यहाँ पे हो गया और पास्ट में वो होगी, तो उतना ही स्ट्रांग वो सपोर्ट और उतना ही स्ट्रांग वो रेजिस्टेंस बनेगा। तो आपको जब इंट्राडे में काम करना है तो आप 9:15 से पहले जब चार्ट को देखोगे तो सिंपली क्या करना है, आपको ये इंडिकेटर को एनेबल करना है और एनेबल करने के बाद चार्ट पे जाना है और देख लेना है मार्केट कहाँ पे है। तो फॉर एग्जाम्पल कल के लिए निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रही है 20,000 की लेवल पे। तो मुझे देखना है कि मेरे लिए ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है और मेरे लिए ऊपर सपोर्ट कहाँ पर है, नीचे सपोर्ट कहाँ पे है। तो करंट जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रही है उसके नीचे की जो इमीडिएट ब्लैक लाइन रहेगी पिछले 8-10 दिनों में, वो आपके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगी इंट्राडे में। और जो इमीडिएट टॉप में रेजिस्टेंस लाइन रहेगी वो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये लेवल पे पिछले 8-10 दिन में अगर कोई भी लाइन बनी है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी और इसके नीचे जो भी पहली लाइन आएगी वो सपोर्ट का काम करेगी, इमीडिएट सपोर्ट, और उसके नीचे की लाइन इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो पहली चीज तो ये हो गई। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो करंटली जहां पे मार्केट चल रहा है उसके नीचे इमीडिएटली मुझे ये लाइन नजर आ रही है। तो आपको कौन सी लाइन नजर आ रही है? ये वाली, राइट। करंट मार्केट के लेवल के नीचे अगर देखोगे तो दिस विल एक्ट एज एन मेजर सपोर्ट फॉर इंट्राडे। तो इसको आप कल प्रैक्टिकली देख भी सकते हो, मार्केट में लगा के स्टडी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सपोर्ट है तो इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि सॉरी, तो इस सपोर्ट लाइन को मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन, तो मार्केट निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो सेकंड चीज, अगर इसके ऊपर कोई लाइन होती तो आप वहां पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई लाइन हो तो उसको आप रेजिस्टेंस के तौर पे ड्रॉ कर सकते हो। यही चीज मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया निफ्टी में सपोर्ट। और इसके साथ आपको और एक इंडिकेटर यूज करना है आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है हाई लो यस्टरडे बाय रॉड्रिगो एप्रिएटो। तो ये वाला इंडिकेटर जब आपके चार्ट पे आप ऐड करोगे, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ रखना है, तो ये क्या करेगा, प्रीवियस डे हाई और लो जो कि एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं वो आपके चार्ट पे ड्रॉ कर देगा। तो जैसे ही मैं इस इंडिकेटर को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये आपको दो लाइन आपके चार्ट पे ऐड करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने क्या किया है, एक रेड लाइन और एक
ग्रीन लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे ही ग्रीन लाइन है मेरी लाइन के नीचे, इसलिए वो नजर नहीं आ रही है। तो ये कल का मुझे दिखा रहा है, तो कल जब आप लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको आज का जो हाई और लो है उसको ये मार्क करके देगा। तो इससे फायदा क्या होता कि ये हमें ये पता चल जाता है कि मेरे लिए मार्केट में ये लेवल पे रेजिस्टेंस था आज और ये लेवल पे सपोर्ट था। और अब मुझे बताइए मार्केट खुलने के बाद इस लेवल के ऊपर आ गई रेजिस्टेंस के, तो क्या करोगे? बाई के बारे में सोचोगे, और वही चीज मार्केट में हुई। और ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पे था अगर आज का देखोगे इस हिसाब से, तो ये प्रीवियस का ब्लैक लाइन, राइट? तो उसको ड्रॉ करके रख लेते हैं। तो मार्केट कहाँ तक आएगी? इन दोनों के बीच में कोई चीज थी क्या? नहीं। और कुछ क्या हुआ, सीधा सीधा मार्केट ये सपोर्ट से निकला और यहाँ तक आके रुक गया। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे या एक बार एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए कि कैसे ड्रॉ करना है। तो हाई लो यस्टरडे आपने लगा दिया, तो आपके लिए इमीडिएटली अगर देखा जाए तो आज का अगर एचडीएफसी बैंक का मोमेंट ले लिया जाए, तो कल जो हाई लो मार्क करेगा ये ऑटोमेटिकली ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट? इसकी अगर नीचे खुली तो, और ऊपर खुली तो ये लेवल पे एक सपोर्ट बन जाएगा ये, राइट? और ये जो लो है आज का ये एक्ट करेगा एक सपोर्ट का काम, अगर इसके ऊपर रही तो, इसके नीचे रही तो रेजिस्टेंस। तो दो लाइन आपके चार्ट पे कल हो जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी जो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है, और एक नीचे आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आपको अपना इंडिकेटर को एनेबल कर लेना है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला है, जिसको आप जैसे ही एनेबल करते हो तो ये कुछ लाइन ड्रॉ करेगा, जो पीछे की लाइन रहेगी इमीडिएटली उनको आपको ले लेना है। तो यहाँ देखोगे कितना ब्यूटीफुली ये जो प्रीवियस लाइन है करंट मार्केट के लेवल के नीचे, यही सपोर्ट का काम है। मतलब आज का जो पीडीएल था एचडीएफसी बैंक का, वही एक्चुअली सपोर्ट भी है। और ऊपर ये लेवल पे एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रही है, तो यहाँ से ऊपर इमीडिएटली ये लाइन नजर आ रही है, तो ये लाइन एक इंट्राडे रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो कल बेसिकली अब ये जब ड्रॉ कर लिया आपने, तो इस हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले इंडिकेटर को बंद कर देते हैं। और इसको बंद करने के बाद अगर आप देखोगे तो अब सिंपली आपके चार्ट पे तीन लाइन है, जो ऊपर की लाइन है जहाँ पे चार्ट प्ले कर रहा है उनको रेड कर दो, राइट? क्योंकि वो रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट चल रही है वहां के ऊपर। और नीचे की लाइन को ग्रीन रख लो, और फिर इसको क्या है सिंपल तरीके से प्राइस मार्क कर लो। ये कल के लिए आपका सपोर्ट एचडीएफसी बैंक में, ये पहला रेजिस्टेंस, और अगर ये टूटा तो ये दूसरा रेजिस्टेंस। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो एचडीएफसी बैंक अगर कल इस जोन में है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर निकल जाता है ब्रेकआउट पे रिटेस्ट हो जाता है तो ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ से अगर पलटने लगता है, रिवर्सल पैटर्न दे देता है, तो यहाँ से सेल भी बनता है, और सेल करोगे तो नीचे टारगेट क्या आते हैं वो भी आपको नजर आएंगे। तो इतने सिंपल तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे में ड्रॉ करने हैं, और स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ड्रॉ करने के लिए बहुत इजीली हेल्प करता है। और यही इंडिकेटर आप लाइव मार्केट में अगर एनेबल रखोगे तो चलते चलते मार्केट में भी ये लाइव सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं इंडिकेटर को एनेबल रखता हूँ और हम लोग क्रूड का चार्ट लगाते हैं, तो क्रूड का जब मैं चार्ट लगाऊंगा तो ये लाइव में दिखाएगा कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर आप देखोगे क्रूड का जो सपोर्ट था वो ये लेवल पे है, अब क्रूड उसके ऊपर है, और क्रूड के लिए जो रेजिस्टेंस है वो ये लेवल पे है। तो इन दोनों के बीच में आपको प्ले करना है, दैट्स इट, एज सिंपल इज दैट। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे प्री मार्केट एनालिसिस को फॉलो करना मत भूलिए।